नमस्कार। आइए हम सिमिलैरिटी के इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताया, उसका कन्वर्स बताया, सिमिलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए। अब आती है बात एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की। यानी अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए गए हैं, मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमारा ABC दिया है और दूसरा ट्रायंगल यहां पर PQR दिया गया है। PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, तो इनका भी एरिया होगा कुछ, इनका भी एरिया होगा, और एरिया का रेशियो की बात करेंगे। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके एरिया की बात होगी कि एरिया इन दोनों पर क्या रेशियो होगा। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो थ्योरम है जो हमारी स्टेटमेंट है जो कि इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा, यानी द रेशियो बिटवीन the areas of two similar triangles, यानी ये हमारे पास नॉन है कि दोनों ट्रायंगल हो तो सिमिलर हो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इज इट विजिबल ब्लू कलर, up to similar triangles is the ratios of squares of their corresponding sides, उनके corresponding sides के स्क्वायर के रेशियो होते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्टेटमेंट लिखने में पूरा बोर्ड हमारा भर गया। आइए इसको प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास पहले तो गिवन, पहला क्या पॉइंट होगा, गिवन जैसा हम लिखते हैं वो लिखने की जो परंपरा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं आप लोग कमजोर हो जाएंगे। अगर गिवन नहीं लिखते हैं तो प्रूफ नहीं लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं, प्रूफ नहीं लिखते हैं, तो आप की आदत में रहेगा नहीं, एग्जाम में लिखेंगे नहीं, नंबर मिलेगा नहीं। तो हम खुद से आदत बनाए हुए चलते हैं, हम खुद आपको एग्जाम्पल शो करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। गिवन में क्या है कि हमारे पास गिवन में क्या है, रेशियो ऑफ टू एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल दिए गए हैं जो सिमिलर है। केवल हमको इतना ही मालूम है, यानी कि हमने जो लिया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, बस इतना ही मालूम है और कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इसकी मदद से क्या मालूम हो जाएगा, दैट इज या अभी रहने दीजिए, वो हमें जरूरत पड़ेगी कहां करेंगे ही। गिवन के बाद आता है टू प्रूव। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनकी एरियाज का, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यही तो स्टेटमेंट हुआ। दोनों के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, अगर AB है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड PQ है, अगर BC है तो करस्पॉन्डिंग साइड QR है, और अगर CA है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड RP है। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है, यानी इनके स्क्वायर के रेशियो में होता है, इनके
स्क्वायर के रेशियो में, यानी ए बी अपान पी टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इनके स्क्वायर्स के रेशियो में होते हैं। ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, चूंकि हमको एरिया निकालना है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल we use the formula area of triangle is equal to half base into height। तो here base is same, ये तो दिखाई दे रहा है बेस, लेकिन हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइट नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ए से परपेंडिकुलर यहां पर डालते हैं m, और यहां से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं n। तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ड्रा perpendiculars to perpendiculars AM perpendicular to BC and PN perpendicular to QR। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद प्रूफ लिखना है, तो हम अब इस स्टेटमेंट को मिटा देते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा, समझ लिया होगा, वीडियो आगे पीछे करके देख लेंगे। प्रूफ जो जरूरी है वो हम अब लिखते हैं। स्टेटमेंट ना लिखते तो आपकी आदत नहीं होती कि हाँ स्टेटमेंट लिखा भी जाए और कैसे लिखा जाए, स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। अब हम प्रूफ में आते हैं। बहुत बड़ी थ्योरम तो है नहीं, बहुत बड़ा इसमें कुछ लिखना पढ़ना है नहीं, इतने में हो जाने की संभावना है। हमारे लिए एरिया की बात अगर होती है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, लेकिन हाफ बेस इंटू हाइट कराने में जरा देखिए, हाफ बेस यहां पर बेस बीसी हो जाएगा हाफ बेस, और हाइट क्या होगी एम होगी। यहां पर अगर रेशियो लेते हैं तो हाफ बेस यहां पर क्यूआर हो जाएगा और हाइट पीएम हो जाएगी। यानी बीसी अपान क्यूआर तो हम तो रेशियो से समझते हैं, एम अपान पीएन का क्या बात होगी, यानी रेशियो आता है एम और पीएन की। सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं, रेशियो आता है, इसका मतलब हमें यहां सिमिलरिटी लगा के दिखानी होगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अब बात करते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इन दोनों की सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो चूंकि एबीसी पी क्यू आर पहले से ही सिमिलर दिया हुआ था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए होंगे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, सपोज करिए ये ए बी सी और ये पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो जो चीज हमें मालूम है वो हम लिख लेते हैं, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों? गिवन है, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, गिवन है। जो गिवन होगा, जो आपके पास होगा, जो रिसोर्स होंगे, जो सोर्सेस होंगे, हम उन्हीं से तो लेकर के कुछ करेंगे। तो ये हमारे पास सोर्स में है और हम इससे आगे काम करेंगे। अगर एबीसी पी क्यू आर ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब हुआ, हम ऐसे लिख देंगे, दिस इंप्लाइज साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, यानी ए बी और पी क्यू का रेशियो जो होगा वो उसके बेस बीसी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा, और वही सी ए जो दूसरी साइड है, यहां पर आरपी तीसरी साइड जो है उसके रेशियो के इक्वल होगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी चीज, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। हम ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हमें बी और क्यू की जरूरत है, हम सिर्फ इतना ही लिख लेंगे, एंड लिख करके, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इतना हमने लिख लिया। बस हमें इन दोनों ट्रायंगल में अब आ जाना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दो ट्रायंगल में अब आते हैं और देखते हैं क्या होता है।
इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल बी एंगल क्यू हमें ऑलरेडी पहले से मालूम है, हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री मिल गया। तो जब ये दो एंगल मिल रहे हैं अलग अलग, ये एक क्राइटेरिया है जो काफी है सिमिलर दिखाने के लिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बिकॉज आई एम टीचिंग यू, आप लोग बोलेंगे बिकॉज सर यू आर टीचिंग मी सर, यू आर टीचिंग मी सर। तो यहां पर आइए हम देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऊपर से यानी फ्रॉम अबव, ऊपर जो हमने अभी दिखाया है कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही हो गया। दूसरी चीज एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू, ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो दो एंगल हो गए बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरियन लिख देता हूं। जो हम चाहते थे हो गया, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। याद करिए वो दिन जब हम बताया करते थे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो क्या करते हैं, उनके साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। कौन सी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वहां मत सोचिएगा उनका एक रेशियो ले लिया जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो रही है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसके सामने का ये साइड, इसके सामने का ये, यानी ए एम और पी एम। तो ए एम और दिस इंप्लाइड ए एम और पी एम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए एम और पी एम। यहां पर 90 है, यहां 90 है, 90 के सामने ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है उसको लेते हैं। यहां बी एम और क्यू एम के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ये भी नहीं जानते कि मिड पॉइंट पर आके पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, हम इतने से ही रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको हमने रख लिया। अब एक चीज देखो, अभी हमने देखा कि ए बी अपान पी क्यू की बात आ रही है, ए बी अपान पी क्यू, यहां से बी सी अपान क्यू आर, सी ए अपान आर पी, ये सब बराबर है। तो इसका मतलब कि हम जैसा चाहें इन दोनों का यूज करेंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल के एरिया के लिए बात आती है, तो इतना मैं डिलीट कर देता हूं, रब कर देता हूं मैं। अब हमें जो जरूरत है उसकी बात करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही तो लेकर चले थे, इसी को तो हमें दिखाना था। टू प्रूव में देख लीजिए, यही तो करना था, यानी एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इस एरिया के ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना होगा, पूरा पूरा बीसी होगा। ए बी सी एरिया के लिए बेस तो पूरा पूरा रहेगा, हाफ बेस, और उसके ऊपर हाइट ए एम, फिर इसके लिए हाफ बेस क्यू आर और हाइट पी एन। हाफ हाफ कट जाएगा, क्या आएगा, बीसी अपान क्यू आर इज इक्वल टू, सॉरी इंटू ए एम अपान पी एन। जरा जो गिवन है और यहां जो हमने फर्स्ट प्रूव किया है, जो गिवन यहां जो आ गया था इसका यूज करना है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम ए ले लें, इक्वेशन नंबर ए ले लें। अब जरा देखिए बीसी अपान क्यू आर जो लिखा है, बीसी अपान क्यू आर के जगह पर हम ए बी अपान पी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान पी क्यू।
क्यों लिखा अभी समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ AM अपान पीएन निकाले हैं हम AB अपान PQ, समझ में आ गया होगा कि इसकी भी वैल्यू AB अपान PQ, इसकी भी वैल्यू AB अपान PQ, और ये क्या बन जाएगी AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, एक चीज तो आ गई AB अपान PQ स्क्वायर। यहां पर हमने ऐसा क्यों लिखा, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड 1, रीजन लिखना जरूरी है, फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन 1। AB अपान PQ स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब एक चीज देखिए, ये AB अपान PQ स्क्वायर आया है, AB अपान PQ स्क्वायर यानी AB अपान PQ का ही स्क्वायर तो आया है, और AB अपान PQ किसके किसके इक्वल है, ये सब आपस में इक्वल है। तो AB अपान PQ की जगह पर एक बार हम तो BC अपान QR भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक बार CA अपान RP भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, CA अपान RP। बस बात क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप भी चढ़ा दो, समझ में बात आ रही होगी। और अब टू प्रूफ देख लो, यही आपको प्रूफ करना था। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB PQ के, BC QR के, AC और RP के, इनके स्क्वायर्स के रेशियोज के इक्वल हुआ क्या, इन दोनों के एरिया का रेशियो, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, तो एरिया थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी थ्योरम है, इसका बहुत यूज होगा। तो इस तरह से ये थ्योरम पूरी होती है। आइए हम इस पर अब न्यूमेरिकल कराते हैं। आइए एक क्वेश्चन हमने लिया है और फिगर बना हुआ है। इस फिगर में एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल DBC, इन दोनों का एरिया का रेशियो दिखाना है AO अपान DO के। तो ये समझने की बात है, इसमें यहां BD बेस पर ये ट्रायंगल है ABD और इसी BD पर बेस है C पर। तो अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ ABD का निकलेगा, लेकिन हमको चाहिए ट्रायंगल ABC। ABC ये है, ध्यान है ऊपर का, और दूसरा है DBC नीचे का। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि BC बेस दोनों के लिए कॉमन हो गया। दोनों ट्रायंगल ABC और DBC, जरा देखिए ABC DBC दोनों के लिए बेस BC कॉमन हो गया। तो जो बेस कॉमन हो गया, ट्रायंगल का एरिया इधर निकालना है, तो हमें परपेंडिकुलर यहां चाहिए बेस इंटू हाइट के लिए। यहां से परपेंडिकुलर आप इधर ड्रॉप कर दीजिए, इधर जाएगा, इसका नाम दे दीजिए M, इसका नाम दे दीजिए N, बस हो जाएगा। आइए लिखते हैं प्रूफ इसका। तो गिवन में कुछ दिया नहीं है, जो बुक में जो क्वेश्चन में है वही लिख दीजिए कि ABD और CBD दो ट्रायंगल हैं BD बेस पर, उसमें AD BC को O पर काट रहा है। तो गिवन में जो बुक में लिखा है, जो क्वेश्चन में वही हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस BD। AD कट्स BC एट पॉइंट O। इसके बाद में टू प्रूफ जो ऊपर लिखा है, टू प्रूफ भी आप लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन, यहां से हमें लिखना है। कंस्ट्रक्शन हमने बताया कि ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इसलिए हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर। तो ड्रा परपेंडिकुलर AM किस पर, BC पर, एंड DN भी किस पर, पूरे BC पर लिखेंगे, DN परपेंडिकुलर टू BC, यानी BC पर ही दो परपेंडिकुलर AM और DN डाला हमने, A वर्टेक्स से और D वर्टेक्स से। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ देखिए, परपेंडिकुलर डालने से क्या फायदा हुआ, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाइए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और यहां हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो दो एंगल मिल गए, एक राइट एरिया से सिमिलर हो जाएंगे,
आइए हम जरा लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल AOM, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DOM, DOM क्या क्या होगा? एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DOM। और क्या होगा? एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल ANO। यहां क्यों लिखेंगे? ईच ऑफ 90 डिग्री। और यहां क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये फुल फॉर्मूले लीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने ऐसे लिख दिया। तो बाय AA क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOM similar to triangle DOM, AOM similar to triangle DOM। जब हम सिमिलर पा गए तो उसके बाद क्या करते हैं? वही चीज बताइए, साइड्स का रेशियो। जब हमें सिमिलर लिखे तो ऐसे समझ जाओ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की कंपैरिजन होने जा रही है। तो क्या मिलेगा? अपोजिट एंगल्स हैं, इनके सामने की साइड क्या होगी? AM और DN। तो AM का रेशियो DN के रेशियो से, AM और DN किससे लिया जाए? यहां पर 90 डिग्री वाले से ले लेते हैं। 90 डिग्री के सामने क्या है? AO, और इसके सामने क्या है? 90 डिग्री सामने DO, AO और DO, जो हमें चाहिए था प्रूफ में, AO और DO। कुछ काम बनते हुए दिख रहा है, AO अपान DO, AM और DN। बस हो गया, अब तो मजा आ गया। ट्रायंगल का रेशियो लगाते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, जो प्रूव करना है हम उसको देखते हैं। इज इक्वल टू, हमने क्या बताया है कि दोनों का सेम बेस हमको BC दिख गया है। यही देख लेना ही जरूरी था कि जो ABC कह रहा है यहां पर DBC, उन दोनों का सेम बेस BC हो गया है। तो फार्मूला जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ABC के लिए बेस BC है और उस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर AM है। तो हाफ बेस BC इंटू परपेंडिकुलर AM। यहां पर हाफ बेस क्या है? BC है, और परपेंडिकुलर क्या है? DN है। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, BC BC कैंसिल हो गया। किसके इक्वल आया? AM अपान DN के आया, AM अपान DN के। अब जरा यहां देखिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसकी हमें जरूरत पड़ रही है। AM अपान DN किसके बराबर है? AO अपान DO के। तो AM अपान DN को क्या लिख दोगे? AO अपान DO के। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिखना जरूरी है, और हमको यही तो चाहिए था। एनी प्रॉब्लम इज देयर? आ गई वही चीज जो हमको प्रूव करना था, यहां लिख देंगे प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है। आफ्टर दैट वी सी दैट व्हाट इज कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन क्या मिल रही वो चीज हमको देखनी होती है। और इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स वी हैव टू डिटरमाइन परपेंडिकुलर इन बोथ दिस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर वर नॉट देयर। जब परपेंडिकुलर था ही नहीं तो वी हैव टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर्स। बस वही सोच डेवलप हुई, कंसेप्शन आ गया कि परपेंडिकुलर हमें डालना पड़ेगा। जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो दीज टू ट्रायंगल्स
which is made by the dropping the perpendicular। और जब दोनों ट्रायंगल आपके सामने दिख गए कि ये सिमिलर हैं, सिमिलर करने से हमारे पास से निकल के आ गया और यहां से हम देखे कि हमको मिला हुआ था, फर्स्ट को यूज कर दिया और हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। इट इज प्रूव्ड नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने थ्योरम बताई, इस पर हमने क्वेश्चन किया। कल और इस पर हम क्वेश्चंस लाएंगे प्रूविंग के और दिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, मैथ्स में एंजॉय लीजिए। मैथ्स एक कोई उबाऊ सब्जेक्ट नहीं होता है, ये दिमाग को फ्रेश करता है। आप सुबह उठे, अगर आप नींद में हैं, मैथमेटिक्स लगाना शुरू करिए, आपकी नींद छुमंतर हो जाएगी। इस समय ठंडियों में बच्चों को सुबह पढ़ने की जरूरत होती है, सुबह ही खूब बढ़िया भयंकर नींद आती है। तो आपके लिए सबसे अच्छी टिप्स है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठें, मैथ्स लगाना स्टार्ट करिए, नींद चली जाएगी। बस अगर स्टार्ट करिए तो जो आता है उसको लगाइए, फिर धीरे धीरे बढ़िए अननोन की तरफ, नोन से अननोन की तरफ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये तरीका होता है पढ़ने का। इसके बाद आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगी, आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।